Hi everyone, welcome back. We are trying to approach the questions of UPSC 2023 General Studies Paper 1. We are trying to understand how a sincere candidate would approach the questions in real-time exam conditions. We'll solve this 100th question now. I request you to first pause the video and then try to solve the question by yourself. चलिए शुरू करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या G20 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे और क्या पता करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट पता करना. स्टेटमेंट्स का नेचर क्या है, 1, 2, बोथ और नन. ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. पहला, G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़. ओके, सही बात है, ऐसे के लिए किया था. आगे देखते हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द की प्रायोरिटीज़ ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज़. सही बात है. DPI काफ़ी न्यूज़ में था इस टाइम पे, जब इंडिया ने चेयर किया था ना लास्ट ईयर, तब. ये भी सही है, पहला भी सही है. तो ये सीधा क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका सी आएगा. देखिए, ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम इस तरीके से मतलब ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सिंसियर एस्पायरेंट जो है उस पेपर में बैठता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसे एक्चुअल में कितनी नॉलेज होती है क्वेश्चन की, क्या पता होता है क्या नहीं होता. जैसे भी ये क्वेश्चन है, पढ़ रखा है अच्छे से. अब जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता है कि G20 जब बना था आपका, ये सबसे पहले G20 क्या है. G20 है आपका EU प्लस 19 देश है. G20 कब बना था आपका, G20 आपका 1990s में बना था. 1990s में भी कब बना था, G20 आपका 1999 में बना था. 1999 में क्यों बना था, क्योंकि 1997 में आपका ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था. ईस्ट एशियन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिनको ग्रेट मतलब एशियन टाइगर्स कहा जाता था ना. एशियन टाइगर्स की इकोनॉमी फील कर गई थी. ठीक है, इंडोनेशिया ये सब इनकी इकोनॉमी फील कर गई थी. इनकी इकोनॉमी क्यों फील कर गई थी, क्योंकि इनके पास फुल आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी. ठीक है, जितना ही पैसा बाहर से आता था FDI FIA के फॉर्म में, इनको सीधे मतलब जो इन्वेस्टर्स है कभी भी निकाल सकते थे, कभी भी डाल सकते थे और कभी भी निकाल सकते थे. तो जब इनकी इकोनॉमी फ्लक्चुएट करने लग गई, तब यहाँ इनके पास जो FDI और FIA का जो पैसा आया था, इन्वेस्टर्स ने तुरंत पूरा का पूरा निकाल लिया. इसलिए इनकी इकोनॉमी जो थी ईस्ट एशियन टाइगर्स की, वो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई 1997 में. इसलिए इसके बाद G20 बना था. अब G20 क्या था, एक फोरम था. फोरम किन का था कि ये जो देश है, जो इनके मेंबर्स है प्लस EU, इनके जो फाइनेंशियल हेड्स इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के और गवर्नमेंट के, ये बैठेंगे और दे विल डेलिब्रेट अपॉन टू इंश्योर दैट, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, टू इंश्योर दैट सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस डू नॉट हैपन इन द वर्ल्ड अगेन. ठीक है, तो ये इसका प्राइम फोकस है. कंटेक्स्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया G20 का. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे G20 है, उसके बारे में इतना पता है तो यू विल बी एबल टू मतलब अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट तो आपका पहले सही होगा. अब दूसरे स्टेटमेंट में जब हम आते हैं तो G20 की क्या हुई थी, रिसेंटली भारत के पास चेयरमैनशिप थी, पूरी की पूरी चेयरमैनशिप थी. तो इंडिया की कुछ प्रायोरिटीज़ थी. एक तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करना इंडिया की प्रायोरिटी थी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ये सब हो गया. और इसके अलावा जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर इंडिया ने स्पेसिफिकली फोकस किया था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि इंडिया में जैसे टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे UPI वगैरह हो गया, UPI वगैरह बाहर के देश इससे सीखे और इनको अडॉप्ट करें. ठीक है, तो और जैसे लिखा DPI इज़ वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज़. हाँ, मतलब पढ़ा हुआ होगा तभी करोगे यार, और क्या. तुक्के से कहाँ तक ही मार लोगे. तुक्के से भी ये क्वेश्चन हो जाता है वैसे, बोथ तो कोई ना कोई तो मार ही लेता कि अच्छा हुआ होगा, फाइनेंस के लिए हुआ होगा और G20 में प्रायोरिटी होगी. ठीक है, बट हाँ, तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिल रही है, इस क्वेश्चन से ये सीख मिल रही है कि जो पढ़ रहे हो यार, उससे थोड़ा ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे UPSC के पेपर में. क्वेश्चन कैसा भी आ रहा हो, कैसा भी, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी सिंपल हो, आपसे हो जाएगा. आपको बस यही इंश्योर करना है. उसके लिए सही सोर्सेज पढ़ो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उतने करो, क्वालिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ. मेंस का जब क्वेश्चन आता है आपके पास, G20 में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा. जैसे डिफरेंट फोरम्स आते हैं, उनमें डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनसाइट्स का सिक्योर आ गया. इनसाइट्स का सिक्योर का क्वेश्चन उठाया, G20 का क्वेश्चन उठाया, चाय पीते पीते आराम से मतलब अपने दिमाग में सोच लिया, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो. अच्छा, G20 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिया की चेयरमैनशिप है तो इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती है, SDGs इसमें कौन से लग सकते हैं. अच्छा, DPI लग रहा है तो DPI के अंदर इंडिया का स्पेसिफिक जो फोकस है उसमें क्या है, क्या डिजिटल इंडिया का फोकस है. अच्छा, डिजिटल इंडिया का फोकस है जो 2014-15 में शुरू हुआ था. तो डिजिटल इंडिया का क्या अभी एट प्रेजेंट मतलब क्या रिलेवेंस है, कितना इम्प्रूव्ड है या फिर कितना
सक्सेसफुल हो पाया, उसके क्या क्या पैरामीटर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना है, और उसके अलावा क्या था, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है ना डिजिटल इंडिया के। तो ऐसे जब डिस्कस करोगे ना तो और एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनता जाएगा। ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा डेफिनेटली, मेंस में भी करेगा और इंटरव्यू में तो करेगा ही। ठीक है, तो पूरा सार ये है कि अपना दिमाग चलाना शुरू करो, ढंग से चलाओ, क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।